हेलो बच्चों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो की लास्ट एक्सरसाइज आइडेंटिटी वाले एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस, जिसमें हमें देखना है कि सर कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी सीरीज है और हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर। हमने स्पेसिफिकली हर एक क्वेश्चन को उठा उठा के इसमें सॉल्व करवाया है, ताकि आपका माइंड, आपकी आंखें, आपके हाथ ट्रेंड हो जाए हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। देखना बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, जहां पे हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या तरीका लगा सकते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखना, इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 पार्ट है, विच इज ये मेरा एलएचएस है, ये मेरा मिडिल पार्ट है और मेरा आरएचएस है। हम तीनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो, आरएचएस काफी हद तक देखने में वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लग रहा है, वो एक मोनोमियल बैठा हुआ है। एलएचएस में जो है मेरे पास यहाँ पे 2 है, 1 और 2। तो मैं एलएचएस 1 और एलएचएस 2 करके लिखता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? एलएचएस 1। नाउ व्हाट इज माय एलएचएस 1? देखो सर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? आई थिंक ये तो सुना हुआ लग रहा है ना, आइडेंटिटी है सर ये, आई थिंक है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सर? 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है सर? 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है। नाउ सर, सेक स्क्वायर क्या होता है? आई थिंक ऐसा कर सकते हैं हम सर, सेक अपॉन में कोसेक क्या होता है? ये शायद मुझे सुना हुआ लग रहा है, सेक अपॉन कोसेक। हाँ सर, पहली क्लास जो आपने ट्रिगो की ली थी, जब आपने फॉर्मूला लिखवाया था, वहां लिखवाया था कि सर सेक अपॉन कोसेक क्या होता है। इसको मैं लिख सकता हूं सेक अपॉन में कोसेक ए का होल स्क्वायर, विच इज, अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टैन ए। तो लिख दू टैन स्क्वायर ए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, देखना बहुत ध्यान से। नाउ नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट है सर, इसमें मेरा, अब ये तो आ गया सर टैन स्क्वायर है। नेक्स्ट है मेरा सर 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अच्छा जी, इसको भी देख लेते हैं, विच इज LHS 2। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद LHS 2। नाउ व्हाट्स माय LHS 2? देखो, 1 माइनस टैन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए, 1 माइनस टैन ए अपॉन में सर 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे सर? भाई ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी पहले फेंक के देखेंगे, अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर देखेंगे किसी और तरीके से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 1 माइनस टैन ए सर, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। नाउ कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, एंड साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ओके, देख लेते हैं सर। दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस वाला तरीका लगाते हैं, विच इज सर साइन ए, ये वाला जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा रह जाएगा अंदर क्या? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। सर साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर जो बाहर बैठा हुआ है। नाउ सर क्या करें? क्या आप किसी तरीके से मैं कॉस ए माइनस साइन और साइन ए माइनस कॉस ए को काट सकता हूं? ये देख लेते हैं एक बार। इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं वही वाला काम करूंगा जो मैं पिछले 2 क्वेश्चन में करता आया हूं, विच इज नीचे से माइनस को कॉमन ले लेंगे। दैट मीन्स अब ये मेरा क्या बन जाएगा? देखो, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए गया, ये बन जाएगा मेरा साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो यहां पे एक माइनस का साइन आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का टैन ए का होल स्क्वायर। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं सर? आंसर आ गया मेरा टैन स्क्वायर, विच इज माय RHS। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस LHS 1 equals to LHS 2 equals to RHS, hence verified या proved। ठीक है,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन अभी अभी मैंने सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ देखना बहुत ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन की फॉर्म को एक बार जज करते हैं। जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सर अब देखना बहुत ध्यान से, क्या एक और मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। क्या स्ट्रैटेजी है ये स्ट्रैटेजी है कि सर कभी भी अगर किस फॉर्म में हो क्वेश्चन हो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की फॉर्म में, या फिर ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपको एलसीएम ही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये बात समझ लो, इस बात की कसम खा लो, माइंड में कोई और चीज लेके मत चलना। अगर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए या ए माइनस बी अपॉन बी माइनस ए आ गया, बस काम खत्म। क्लियर है मेरी बात? यही करना है, एलसीएम ही लेना है। तो यहाँ पे ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए नजर आ गया, मैं एलसीएम ले लूंगा चुपचाप, बाकी बातें देखेंगे। तो एलसीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो जाती है, और एलसीएम भी साथ साथ ब्रेक द एलसीएम। ब्रेक द एलसीएम भी मैं आपको समझाऊंगा आगे क्या होता है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सीधे मुझे दिया हुआ है सर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की फॉर्म में क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस वाले तरीके से। पहले मैं एलएचएस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नाउ मुझे क्या दिया हुआ यहाँ पे, सीधे नीचे सर कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन है, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ ओके सीधे सर कॉस ए इंटू कॉस ए होता है मेरा कॉस स्क्वायर ए, और सर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अच्छा जी, ऊपर देखिए सर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है तो मेरा 1 होता है, तो या तो मैं 1 लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर भी सर 1 होता है, प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए। नीचे देख लेते हैं सर कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अच्छा जी, 1 प्लस 1 यानी 2, 2 प्लस 2 साइन ए, ये बन जाएगा सर आपका 2 प्लस 2 साइन ए इंटू में नीचे आएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, राइट। अच्छा जी, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, मेरा क्या बचेगा 1 प्लस 1 साइन ए, दैट मीन साइन ए, नीचे आ गया मेरा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, आंसर आया मेरा 2 अपॉन में कॉस ए, यानी कि 2 सेक ए। ठीक है, ओके, आई थिंक ये मेरा आरएचएस था, दैट मीन्स इक्वल्स टू आरएचएस, दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस, सुंदर सुंदर लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नाउ इस क्वेश्चन में भी पहले एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या बता रहे हैं मुझे, एनालिसिस ये बता रहे हैं सर यहाँ भी क्वेश्चन किस फॉर्म में है सर, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की फॉर्म में। अच्छी बात क्या है कि सर यहाँ मेरे को साइन अपॉन और साइन और कॉस पे कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि पहले से वो साइन कॉस की फॉर्म में है। ठीक है, नाउ वही चीज सर आपने बताया था कि क्या सर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, कभी भी एलसीएम की फॉर्म में हो क्वेश्चन, ए अपॉन बी की प्लस बी अपॉन ए की फॉर्म में हो, चुपचाप एलसीएम कर दो। लेते हैं यहाँ पे एलएचएस क्या है मेरा, यहाँ पे सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ कैसे करेंगे सर इसको, साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में राइट। ओके, वही चीज सर 1 प्लस 2 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा मेरा 1 होता है, तो मैं क्या लिख देता हूं 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक बार इसका आइडेंटिटी भी लिख देता हूं, क्योंकि सर मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा जो होता है मेरा 1 होता है, ठीक है। नाउ देखो सर 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। सर 2 + 2 कॉस थीटा 2 कॉमन आ गया मेरा, 1 + कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। 1 + कॉस थीटा से 1 + कॉस थीटा मेरा चला गया, मेरा आंसर बचेगा 2 अपॉन में साइन थीटा, जिसको मैं प्यार से क्या बोलता हूँ 2 इंटू में कोसेक थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके नाउ एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ये रहा है। नाउ अब ये जो क्वेश्चन की कैटेगरी है उसको बोलते हैं हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, पहला तो देखो एनालिसिस करना है, वो भी डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको पहले से 2-3 स्टेप्स प्रिडिक्ट करके चलने कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम मुझे ये नजर आ रही है कि सर यहाँ पे बैठा है 1 - tan थीटा। अगर मैं tan थीटा को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख भी देता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, राइट। दैट मीन्स कॉस क्यूब थीटा अपॉन में, तो ये cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा से मैं कुछ ना कुछ निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं। एक और मेरी टिप हमेशा ध्यान रखना, ये टिप्स कहीं लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या, जहां हो सके वहां पे आइडेंटिटी लगती है तो लगा दो, फैक्ट के मारो, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। खासकर कुछ एक आध आइडेंटिटीज ऐसी है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी जहां दिख जाए वही लगा दो, ठीक है। आइए आ रही है बात समझ में, चलते हैं आगे। देखो नाउ यार इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा। तो एक बार लिख लेते हैं, मेरा एलएचएस क्या है यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा, तो 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, नीचे देखते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके ये मेरा एलएचएस है। अच्छा जी सर एलसीएम लेते हैं इसकी तरफ से, विच इज क्या बन जाएगा ये सर, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। इधर देखते हैं, इधर है मेरा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, सीधे ये वाला cos थीटा ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सर ये इससे मल्टीप्लाई होता है। दैट मींस इट बिकम्स cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में अच्छा एक प्रॉब्लम है सर अभी, क्योंकि अभी मेरा जो है डिनोमिनेटर दोनों में सेम नहीं हुआ, तो मैं अभी भी एलसीएम नहीं ले सकता। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सीरियस cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके इधर तो ये आ गया, इधर देख लेते हैं सर, यहाँ पे इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं हम, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से माइनस कॉमन लिया और ये हो गया मेरा साइन क्यूब थीटा, और नीचे आ गया मेरा अगेन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी नाउ सर नीचे तो मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, ऊपर हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या हो गया मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे इसमें, देखना बहुत ध्यान से। ओके देख लेते हैं नाउ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर मेरा, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिख लेते हैं यहाँ पे सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है मेरा ए माइनस बी, दैट मीन्स इट बिकम्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर cos थीटा माइनस साइन थीटा, सर cos थीटा माइनस साइन थीटा चला गया। अब मेरा क्या बचेगा यहाँ पे, अब मेरा बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा। नाउ आई थिंक शायद यही मेरा आरएचएस था, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू RHS hence verified,
ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। नाउ एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जहां दिया हुआ है मुझे tan स्क्वायर ए अपॉन में tan स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन अपॉन में 1 - 2 cos स्क्वायर है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।